आपने पहले वीडियो में ये देखा है कि बार मैग्नेट जो है उसमें काफ़ी बार मैग्नेट में ऐसे लिखा होता है, एक तरफ एस और एक तरफ एन। ये एस और एन लिखने का मतलब क्या हो सकता है, हम ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेट को किसी एक धागे के साथ ऐसे ही सस्पेंड कर देंगे और हम देखेंगे कि सस्पेंड करने के बाद बार मैग्नेट का एन और एस जिस तरफ लिखा हुआ है वो कैसे, कौन सा दिशा में वह खुद को व्यवस्थित करता है। तो इसके लिए हमने आसान सा तरीका बनाया है। आपके पास दो ऐसे डब्बा है, किसी भी चीज़ का ऐसे डब्बा बना सकते हैं। हमने एक टूथब्रश लिया और उसमें धागा लिया है। धागा लेने के बाद हमने ऐसे इसको छोड़ दिया। अभी ये चुंबक आपस आराम से किधर भी उसका मूवमेंट हो सकता है, मगर एक देखने लायक चीज ये है कि पास में कोई हम मैग्नेट होता है या कोई लोहे की चीज होता है तो उसका फ्री मूवमेंट नहीं होगा। उसका मूवमेंट इससे निर्धारित होगा कि पास में क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, आसपास रहने वाले जितने चुंबक हो या चुंबकीय पदार्थ हो जिससे चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, उसको हम हटा देंगे। तो मैं अभी हमने जितने मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस है उन सबको हटा दिया। अभी हमारे पास कुछ है जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इसको हमने हटा दिया। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का दिशा क्या है। आप ध्यान से देखेंगे कि इस साइड में वो एन लिखा हुआ है, एन, और इस साइड में एस। सो अभी हमने ये देखा कि चुंबक बार मैग्नेट जो है वो सस्पेंडेड है और नीचे हमने 3 वैक्स क्रायन को जोड़ दिया है, सो दैट हमें ये समझ में आए कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ एंड साउथ। मैं क्या करता हूँ, मैं इनके पोजीशंस को थोड़ा सा बदल देता हूँ। मैं एन को एस के जगह लेके आ जाता हूँ और एस, एन को एस और एस को एन छोड़ देते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एन पहले जिस दिशा में था उसी दिशा में आ गया। तो मैं थोड़ा रुकने का कोशिश करता हूँ। एन और एस एग्जैक्टली पहले जैसी दिशा में। अब ये काम करते हैं, हम इसको हाफ घुमाते हैं। एन और एस पहले जिस दिशा में था उसी दिशा में आ गया। तो इस स्थिति में आपको क्या लग रहा होगा कि ये क्या एक इत्तेफाक है कि एन और एस एक पार्टिकुलर दिशा में है। हम इसको समझने के लिए हम और एक गतिविधि करेंगे और इस गतिविधि में हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एक बोतल पानी, एक इसी तरीके का जो ट्रांसपेरेंट है उसमें हम पानी लेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये सैंड है, ये सैंड है। एन और एस लिखा हुआ मैग्नेट को डाल देंगे, रखेंगे। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लास्टिक का कप है, ये पानी है और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट जो बर्तन था, और यहाँ हमने मैग्नेट को रखा है। क्लियरली यहाँ एन साइन है और इस साइड में एस साइन है। मैं ऐसे चिन्ह के साथ छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये एन, ये कलर्ड साइड एन है और ऐसे, और ये दोनों ये पैरेलल है। तो मैं इसको घुमा देता हूँ, देखते क्या होता है। फिर वो घूम के कहाँ जाता है।
तो ये घूम रहा है एंड हम ये समझ पा रहे हैं कि पहले जिस दिशा में था मैग्नेट अभी ऑलमोस्ट उसी दिशा में आने का कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट उसी दिशा में, एंड ऑलमोस्ट उसी दिशा में वो पहुंच भी गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जस्ट ऑपोजिट साइड में रखते हैं, रख के छोड़ देते हैं, देखते क्या होता है। क्या ये फिर घूम के पहले जैसे हो जाए? तो हम इस स्थिति में भी देख पा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एन जो है पहले के दिशा में आ गया, और हम ये निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि ये जो एन साइड था और ये जो एन है वो फिर पहले के दिशा में आने का कोशिश कर रहा है। ये जो प्लास्टिक काप था वो थोड़ा पीछे आ गया हटके, मगर वो उसका जो घूर्णन है, जो घुमाव है, वो अभी भी चल रहा है। तो ये तो क्या है, क्या हम और किसी मैग्नेट जो गोलाकार मैग्नेट है या जो एनुलर मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? हमारे पास इस तरीके का एक रिंग मैग्नेट है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एन है वो इस साइड में अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड एस है, और मैं इसको घुमा देता हूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये एन है। तो मैं एन साइड को इस तरफ रख के छोड़ देता हूँ, तो हमें देखना होगा कि क्या एन साइड पहले के एन साइड की तरफ रहता है कि वो अलग हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, और देखते क्या होता है। इस केस में भी जो एनुलर मैग्नेट का जो नॉर्थ साइड है वो नॉर्थ में रहने का कोशिश कर रहा है। हम और एक बार चेक करते हैं कि क्या वही नॉर्थ है, तो हम एस साइड से अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्थ ही है। तो हमें ये समझ में आया कि ये मैग्नेट हो कि बार मैग्नेट हो, एन साइड ऑलवेज नॉर्थ साइड में रहता है, और जो एस साइड है वो एस में रहेगा। तो ये दिशा का जो निश्चित दिशा में जो मैग्नेट अपने आप को स्थापित कर देता है, उससे हम ये देख पाते हैं कि ऑलवेज यही होता है कि एन लिखा हुआ साइड आपका नॉर्थ साइड की तरफ होता है, और एस लिखा हुआ साइड आपका दक्षिणी के तरफ होता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिशा उत्तरी है और कौन सा दिशा दक्षिण है। तो अगले वीडियो में हम और मैग्नेट के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे।